हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं 5.3। 5.2 तक हमने अच्छे से कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं 5.3। अब 5.3 में हमें दो फॉर्मूले लर्न करने हैं जिसके पूरे के ऊपर ही हमारी 5.3 बोल सकते हैं कि उसी पर काम करेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n एपी। अब मेरे पास एक एपी है, मान लीजिए ये 2, 4, 6, 8, ये एक एपी है ना। अगर इन चारों का मुझे सम फाइंड करना है तो इन चारों का सम मेरे पास क्या आएगा, 2 + 4 6, 6 6 और 6 12, 12 + 8 20। कितना आ जाएगा 20, राइट। अब इसी को मुझे फॉर्मूले के उसमें बताना है कि मुझे सम ऑफ जो बताना है उसका फॉर्मूला होगा मेरे पास s इंटू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला होगा हमारे पास। अगर हम इसमें वैल्यू रख के देखते हैं, देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है 4/2, 2a a की जगह यहाँ रखा 2 इंटू 2 प्लस n-1, n टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं 4 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 2। अगर मैं यहाँ लिखूं 4/2, इससे 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 2, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 6, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20। कितना हो गया 20। तो इस हिसाब से हमारे पास जो सम ऑफ जो भी उसके n पद है, n टर्म्स है, उनका अगर मुझे सम फाइंड करना है तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या आएगी Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें क्या करना है दोस्तों, रटना है। क्या करना है, ये रटना है ना। बिल्कुल आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले इसी के ऊपर बेस्ड आते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला है। अब देखिए दोस्तों, ये Sn का फॉर्मूला है। इस Sn के फॉर्मूले को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं n/2 ब्रैकेट में a प्लस 2a को मैंने a प्लस a लिख दिया, a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब देखिए ये a प्लस n-1 इंटू डी अपन ने देखा था एक्सरसाइज 2 में। जो अपनी लास्ट टर्म थी क्या होती है, जो nth टर्म आती है उसका फॉर्मूला होता है ये a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, Sn = n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जहां पर l जो है वो क्या है इसकी लास्ट टर्म। l क्या है, l = लास्ट टर्म, राइट। तो ये दो फॉर्मूले जो मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूं, ये दो फॉर्मूले के ऊपर हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज जानने वाली है। फॉर्मूला नंबर 1 है मेरा, क्या है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है Sn = n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, राइट। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको रटना है और इसी को समझते हुए हमें इसी को वैल्यू रख के क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 5.3। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट हम अभी सोल्व करेंगे। पहला है 2, 7, 12 अप टू 10th टर्म हमें इसका सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अप टू 10th टर्म हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो दोस्तों a की वैल्यू आपके पास आ गई 2, है ना। d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5, राइट। और n की वैल्यू क्या है मेरे पास, n = 10, राइट। अब हमें सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है Sn का फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, राइट। सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर Sn की जो वैल्यू लिखूंगा मैं, यहाँ पर क्या लिखूंगा, n की वैल्यू लिखी मैंने 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस n-1, n की वैल्यू है मेरे पास 10-1 इंटू डी की वैल्यू है मेरे पास 5। ये मैंने वैल्यू रख दी, राइट। अब Sn निकालना है मुझे, S10 5 इंटू 2 + 2 4 प्लस देखिए 10-1 कितना हो गया 9, 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 कितना हुआ 45। तो Sn जो आएगा मेरे पास 5 इंटू 4 प्लस 45, राइट। Sn = 5 इंटू 49। अब मैं फाइनल आंसर निकालूंगा, 55 होते हैं 250, उसमें से 5 माइनस कर देंगे 245, हमारा आंसर आ जाएगा 245। तो पहले का जो आंसर आया वो आया मेरे पास आंसर 245। सिंपल है, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास, यहाँ लिखूंगा मैं दोस्तों a = -37, राइट। n = 12 दिया हुआ है, d =
क्या होगा, -33 -33 -37, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 37 से माइनस के 37 गए तो कितने बचेंगे, प्लस के 4, कितने बचेंगे, प्लस के 4, राइट, है ना। तो ए आ गया मेरे पास, एन आ गया मेरे पास, डी आ गया। अब सिंपल मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रेकेट में ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रखनी है, n की जगह रखा मैंने 12/2, a की जगह रखा मैंने 2 इंटू -37 प्लस n की जगह रखा मैंने 12 माइनस 1 और d की जगह रखा मैंने 4, राइट। यहां रखेंगे 12 डिवाइड बाई 2 किया मैंने, यहां आ गया मेरे पास 6, कितना आ गया 6, 37 2 जा 30 2 जा 60 और 7 2 जा 14, तो माइनस का 74 है ना, और यहाँ प्लस का 11 इंटू 4, 11 इंटू 4, यहां आ जाएगा 6 माइनस का 74 इन प्लस 11 इंटू 4 कितना हो गया 44, तो 6 इंटू 74 में से 44 गए तो कितने बचे 0 और 3, माइनस का 30, राइट, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा माइनस का 180, क्या आ जाएगा माइनस का 180। तो हमारे पास जो एस एन आएगा, एस एन इज इक्वल टू माइनस का 180, इसके जो 12 पदों का एस एन की जगह लिख दीजिए S12, इसके जो 12 पदों का योग है या 12th टर्म्स का सम है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 180, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी कड़ी में थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। अब थर्ड जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 0.6, डी की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू कितना हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1.1, राइट, और n की वैल्यू है मेरे पास 100, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 100, राइट। अब सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, रटना है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा मैं, n के वैल्यू क्या है 100, क्या है 100 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू क्या है 0.6, तो 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1, राइट। यहां आ जाएगा मेरे पास 100 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया दोस्तों 50, कितना हो गया 50 इंटू ये कितना हो गया 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। अब 99 इंटू 1.1 हम साइड में करके देख लेते हैं, 99 इंटू 11, 11 9 जा 9, यहाँ लगे 9 108 है ना, 108.9, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 50 प्लस 1.2 प्लस 108.9, मैंने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मैंने ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8.9 109 पॉइंट है ना, तो 50 इंटू 110.1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा राइट 110.1। अब इसको मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5 इंटू 505 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में जीरो से मल्टीप्लाई किया, एक पॉइंट इधर खिसक गया है ना, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 5 5 5 0 और 5, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू 5505, क्या आ जाएगा 5505, ये हमारा आंसर है, क्या है राइट ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो बोल रहा है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ए की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर 1/15 राइट है ना, ये क्या है ए, डी क्या होगा दोस्तों मेरा 1/12 माइनस 1/15, इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आएगा 60 है ना, 60 और ये 60, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/60, तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/60 और एन की वैल्यू है मेरे पास 11, क्या है 11, वापस सेम S11 निकालना है, क्या आएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, यहां आ जाएगा n की जगह 11/2, 2 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा 1/15 है ना, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/60, यहाँ वैल्यू रखेंगे 11/2 ब्रैकेट में 2/15 एज इट इज प्लस 11 माइनस 1 कितना हो गया 10 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 10/60 और 1/6 राइट, 11/2 ब्रैकेट में इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पर क्या आ गया 6 और 15 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा 30, क्या आ जाएगा 30, तो ये 2 2 जा यहाँ पे, चलो एक स्टेप और बढ़ाता हूं मैं आपके लिए, 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6
6 है ना। अब हमें इसको सोल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, क्या आया मेरे पास 30, कितना आया 30, यहाँ 30 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 30 से यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2, 2 2 जा 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 30 इंटू 11/2, राइट। अब मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 11/2 इंटू 9/30, क्या बचेगा यहाँ पे 11/2 इंटू 4 प्लस 5 9/30, राइट। अब 3 से कट जाएगा, 9 की जगह 3 आता है, यस, तो कट जाएगा 10 टाइम्स और ये कट जाएगा आपका 3 टाइम्स, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 33/20। तो S11 क्या आया मेरे पास 33/20, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है 2, एक बार वापस करो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें ए दिया हुआ है और लास्ट पद दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म दी हुई है, इसमें भी ए दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है, ए दिया हुआ है और लास्ट टर्म दी हुई है, और हमें फाइंड आउट करना है इनका सम। क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एन टर्म, है ना, सम ऑफ ऑल दी टर्म्स, राइट, ऑल दी टर्म्स हमें फाइंड करना है। अब देखते हैं, देखिए दोस्तों ए यहाँ पर मेरे पास कितना है 7, डी अगर मैं निकालना चाहूं तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 10.5 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3.5, है ना, राइट। और एल की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर, एल इज इक्वल टू 84, एल इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 84। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एन, और एन के बाद मुझे फॉर्मूला लगाना है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब देखिए दोस्तों ए एल, ये जो लास्ट पद है इसकी वैल्यू मेरे पास है, ए एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है 84। जो अपना पहला वाला फॉर्मूला था वो क्या था, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला था अपने पास। अब यहाँ पर मैं वैल्यू रख के पहले एन की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो यहाँ पर 84 है मेरे पास, 84 ए इज इक्वल टू मेरे पास 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3.5। क्या करें, 7 को इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 84 में 7 गए तो कितने बचे 77, कितने बचे 77 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3.5, राइट। अब इस 3.5 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 77 डिवाइड बाय 3.5, ऊपर गया कैंसिल, है ना, 5 से कैंसिल हुआ, ये 7 टाइम्स और ये कितनी टाइम्स हुआ 2 टाइम्स, ये हुआ 11, तो 11 2 जा 22, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 22। अब मेरे पास Sn का एक फॉर्मूला है छोटा सा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, n की वैल्यू मेरे पास 22 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू 7 प्लस 84, यहां लिख देता हूं आपके लिए साइड में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 7 प्लस 84 कितना हो गया 91, है ना, 91 इंटू 11, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 91 इंटू 11, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99 प्लस 1001, तो Sn की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1000। ओके दोस्तों, जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें सम ऑफ ऑल द टर्म्स फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें a गिवन है, l गिवन है, a गिवन है, l गिवन है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a का फॉर्मूला जो an का फॉर्मूला है उसे लगा के n की वैल्यू निकालेंगे, और हमने जो दूसरा वाला फॉर्मूला पढ़ा था Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, वो वाला फॉर्मूला लगा के हम फाइनल आंसर निकाल देंगे, राइट। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर जो गिवन है इसमें a इज इक्वल टू 7, राइट, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.5 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3.5, है ना, ये 10.5 को मैं 10.5 लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। ए एल या नॉर्मल एल भी बोल सकते हैं इसको, एल इज इक्वल टू है मेरे पास 84। तो मुझे जो हमारा पहले जो 5.2 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था मेरे पास। एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है 84 विच इज इक्वल टू 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी मेरे पास 3.5। इस 7 को इधर भेजा, 84 में से 7 गए तो कितने बचे 77, कितने बचेंगे 77 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3.5। इस 3.5 को इधर डिवाइड कर दें, 77 डिवाइड बाय 3.5 विच इज इक्वल टू n माइनस 1, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर लिया 10, 5 से कटा ये 7 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 7 की डबल कितनी बार बोलो 11 टाइम्स, 11 2 जा 22, n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, तो n इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 23। यहां तक आगे समझ में। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, n की वैल्यू रखनी है, और यहां पर फॉर्मूला जो मेरा Sn का फॉर्मूला है,
एस एन इजिकल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल हो जाएगा, राइट। तो एस एन इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एन की वैल्यू 23/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 84, राइट। 7 प्लस 84 कितना हो गया 91। तो मैं मल्टीप्लाई आपके सामने यहाँ कर देता हूँ। एस एन इजिकल टू मेरे पास आ जाएगा 23/2 इंटू 91। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 91 को, तो 91 इंटू 23 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 23 1 जा 23, 23 9 जा कितना हो गया 230 माइनस 23, 207 209 कितना आ गया 2093, 2093 डिवाइड बाय 2। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1046.5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1046.5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, एन इजिकल टू 1046.5। सेम एज इट इज हमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या है, ए इजिकल टू कितना है 34, ए एल इजिकल टू कितना है 10, डी इजिकल टू कितना है 32 माइनस 34 विच इज इक्वल टू -2। तो पहले ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना, ये फॉर्मूला लगेगा। और हम क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर, एन की वैल्यू। एन कितना है मेरे पास 10, ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2। 34 से 10 माइनस 34 हुआ विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2। 10 में से 34 34 गए तो कितने बचे, माइनस के 24। कितने बचे, माइनस के 24। और इसको मैं नीचे भेज दूं माइनस का 2 विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 कितना हुआ 12। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से एन इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 13। क्या आ गया 13। अब एन की जगह मैंने 13 वैल्यू रख देता हूं और आंसर निकाल देता हूं। एस एन जो आएगा मेरे पास एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 13/2, ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस 10, 34 प्लस 10 कितना हुआ 44। तो 13/2 इंटू 44 ये कट गया 22। 13 इंटू 22, 22 की डबल 13 टाइम्स बोल देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, है ना। 22 इंटू 13, 13 टू जा 26, 26 प्लस 2 86। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एस एन इजिकल टू 286, 286। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा ये फाइनल आंसर, राइट, 286। तो दोस्तों थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें देखिए यहाँ पर ए इजिकल टू कितना है, ए इजिकल टू है -5, एल इजिकल टू है हमारे पास माइनस का 230 और डी इजिकल टू हो जाएगा मेरे पास -8 माइनस -5, -8 माइनस -5। तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस के 3। अब हम पहले क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे और फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर, है ना, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है मेरे पास माइनस का 230, ए कितना है माइनस का 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 3। इस माइनस के 5 को इधर भेजा, माइनस का 230 प्लस का 5 विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3, राइट। अब इसमें से 5 गए तो कितने बचे, माइनस का 225। कितने बचेंगे, माइनस का 225 और ये चला जाएगा डिवाइड माइनस का 3, राइट, विच इज इक्वल टू एन माइनस 1। कट किया 7 टाइम्स 1 और 5 टाइम्स, तो 75। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 75। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 76, राइट। अब मुझे क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है मुझे, एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास n बाय 2 इंटू ए प्लस एल, राइट। तो एस एन की जगह मैंने रखा 76 डिवाइड बाय 2 इंटू ए प्लस ए क्या है -5 प्लस माइनस का 230 मतलब माइनस का 235, राइट। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको कट कर दें हम, यहाँ पर आ जाएगा 38। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 235 माइनस का 235 इंटू 38। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 0 4 24 और 4 28, 2 16 और 2 18, है ना, इंटू 15, राइट। 3 3 जा 9 और 1 10 की 0 1 3 2 जा 7 0 3 9 8। हमारा जो आंसर आ जाएगा माइनस का 8930। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन है, दो दो करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशन दी हुई है और कुछ पूछा हुआ है, राइट। सबसे पहले हमें दिया हुआ a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। तो यहाँ पर हमें an का फॉर्मूला पता है दोस्तों, n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमारे पास d अवेलेबल है, a अवेलेबल है, तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? तो n की वैल्यू में निकाल लेता हूँ। यहाँ से an की जगह मैंने रख दिया 50, a की जगह मैंने रख दिया 5 प्लस n माइनस 1 और d की जगह मैंने क्या रख दिया 3, राइट। अब इसको इधर भेजा मैंने, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 गया तो कितने बचे? 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 से डिवाइड किया, 45 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पर कितना आया 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16। n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16। अब दोस्तों हमें एक और चीज निकालनी है यहाँ पर, SN। क्या निकालना है? SN, राइट। तो SN का जो फॉर्मूला है वो है n बाई 2 a प्लस an, राइट। an हमारे पास है, a हमारे पास है, तो SN की जगह मैं रख देता हूं 16 डिवाइड बाय 2 इंटू, यहां पर रखूंगा 5 प्लस 50, यहां पर हो जाएगा 8 इंटू 55। तो 58 जा कितने हो गए 400 और 8 5 जा 40। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 440। तो SN इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 440, राइट। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, n इज इक्वल टू 16 एंड SN इज इक्वल टू 440। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें गिवन है a गिवन है, A13 गिवन है, हमें d और SN फाइंड करना। अब A13 का मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 13। क्या है n की वैल्यू 13, राइट। तो अब मैं यहाँ पर A13 का फॉर्मूला लगा के पहले d निकाल देता हूं। an का वैल्यू फॉर्मूला क्या था, या A13 का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, राइट। A13 की वैल्यू है मेरे पास 35, a की वैल्यू है मेरे पास 7 प्लस 12d, राइट। इसमें से 7 गए तो कितने बचे 35 माइनस 7 कितने बचेंगे 12d, कितने बचेंगे 28, कितने बचेंगे 28 इज इक्वल टू 12d। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 बाय 12, कैंसिल हुआ, किससे कटे 4 से कट कर दे इसको, 4 3 जा 7 बाय 3। तो d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7 बाय 3, राइट। अब मुझे निकालना एक और SN भी निकालना। मुझे क्या निकालना है SN का फॉर्मूला क्या है, an है मेरे पास, S13 निकालना है ना, S13। तो 13 है मेरे पास, n की वैल्यू कितनी आ गई n बाई 2 इंटू a प्लस A13, ये हो जाएगा सिंपल। तो S13 निकालना हुआ, n की वैल्यू रखी मैंने 13 बाई 2, d का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, है ना। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 7 प्लस 35। तो 13 बाय 2 इंटू 42 कैंसिल आउट हुआ 21 इंटू 13। तो 10 जा कितने हो गए 210 और उसमें 63 ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 273। कितना आ जाएगा 273। तो SN की जो वैल्यू आई मेरे पास इज इक्वल टू 273। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, SN इज इक्वल टू 273 एंड D इज इक्वल टू 7 बाय 3। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर हमें गिवन है A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3। हमें A और SN फाइंड करना है, S12 फाइंड करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारा फॉर्मूला क्या होता है AN का, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्योंकि यहाँ पर हमें A12 दिया हुआ है, A12 की वैल्यू दी हुई है 37, मतलब N की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 12। तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या है 3। 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 इंटू 3 33। तो 37 इज इक्वल टू A प्लस 33, राइट। इस 33 को मैंने क्या कर दिया इधर भेज दिया, है ना। इधर भेजा तो क्या हुआ A इज इक्वल टू 37 माइनस 33 विच इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4। अब मुझे क्या निकालना है S12 निकालना है। क्या निकालना है S12। तो S12 जो है मेरे पास क्या होगा इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू A प्लस L। लास्ट टर्म है मेरे पास 37। तो S12 अगर मैं निकालूंगा तो n की वैल्यू है मेरे पास कितनी है 12 बाई 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 4 और प्लस 37। L की वैल्यू कितनी है तो यहाँ आ जाएगा, ये कट गया 6 टाइम्स 6 इंटू 41
तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 246 है ना। तो एस एन इजिकल टू मेरे पास आ गया 246 और ए इजिकल टू मेरे पास आ गया 4, राइट। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि A3 इजिकल टू 15, S10 इजिकल टू 125, हमें D और A10 फाइंड करना है, राइट। तो A3 की अगर मैं बोलूंगा तो A3 इजिकल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, राइट। यहां पर तो A3 मतलब 15 इजिकल टू A प्लस 2D, ये तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, राइट। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने मुझे क्या दी हुई है, S10 की वैल्यू दी हुई है। क्या दिया हुआ है S10। अब S10 की अगर मैं वैल्यू रखूं यहाँ पर, S10 मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10, तो S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, लाइक दिस। तो S20 क्या होगा 125 विच इज इक्वल टू 10/2 मतलब यहाँ पर 5 और 2a प्लस n माइनस 1 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू d, राइट। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 125 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। देखिए यहाँ पर है ना 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार कटेगा 5 से, 5 2 जा और ये 5, तो 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर हो गई 2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर ले तो हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ रखता हूं मैं आपके लिए, देखिए इक्वेशन सोल्व करने के लिए पहले अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। यहां से मैं क्या करता हूं, इस a को अलग कर लेता हूं, a इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूं 15 माइनस 2d, राइट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बना देता हूं। इस इक्वेशन नंबर 3 से मैं इसकी वैल्यू किस में रखता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि मेरे पास है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 है ना। इसकी जगह मैंने ये वाली a की जगह में क्या रख दूं, ये वाली वैल्यू रख दूं, तो यहां रखा मैंने 2 इंटू 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू 25 है ना। 15 टू जा कितना हुआ 30 माइनस 4d प्लस का 9d इज इक्वल टू 25, 30 को उधर भेजा मैंने और इन दोनों को सोल्व किया तो 4 में से 9 बड़ा है तो प्लस का 5d आ जाएगा विच इज इक्वल टू 25 माइनस 30, तो d इज इक्वल टू कितना होगा -5 डिवाइड बाय 5, तो d की वैल्यू आ गई -1, d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -1। अब इस d की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई तो यहां पर मैंने -1 रखा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू -1, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 17, कितनी आ गई 17। अब मुझे क्या निकालना है A10, क्या निकालना है A10 है ना। A10 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 17 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -1, तो यहां आ जाएगा 17 प्लस ब्रैकेट में 9 इंटू -1 कितना हो गया -9 विच इज इक्वल टू 17 में से 9 गया तो कितने बचे 8, तो A10 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या आ जाएगी 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा A10 इज इक्वल टू 8 और D इज इक्वल टू -1 है ना, ये D इज इक्वल टू -1, ये दो हमारे आंसर हो गए, राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जहां हमें दिया हुआ है D इज इक्वल टू 5, S9 की वैल्यू दी है 75, A और A9 फाइंड करना है हमें, राइट। तो अब हमें यहाँ पर S9 गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले S9 का फॉर्मूला हमें पता है, उसके अंदर D भी आ जाएगा मेरा और A भी आ जाएगा, राइट। S9 मतलब N की वैल्यू भी मुझे गिवन है, सबसे पहले गिवन क्या है N मुझे गिवन है 9, राइट, D मुझे गिवन है 5 और S9 मुझे गिवन है 75, तो यहां से मैं क्या A की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, देखेंगे ध्यान से इधर। S9 की जगह मैंने रखा 75, S9 इज इक्वल टू n/2, क्या हो जाएगा फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। n की जगह मैंने क्या रखा 9/2, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 माइनस 1 और d की वैल्यू मेरे पास क्या है 5, क्या है 5, राइट है ना। 9 माइनस 1 कितना हो गया यहाँ पर 9/2 एज इट इज, यहाँ 2a प्लस 8 इंटू 5, राइट, यहाँ हो जाएगा 9/2 इंटू 2a प्लस 40। अब देखिए दोस्तों यहाँ अगर मेरे को 2 को इसको कट करना है तो मैं ऐसा करता हूं कि इस 2 को कॉमन ले लेता हूं, क्या करता हूं इस 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 9 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 और यहाँ आ जाएगा a प्लस 20, राइट। 2 से 2 हो गया मेरा कैंसिल। अब यहाँ पर मेरे पास ये किसकी वैल्यू चल रही है 75,
75 इज इक्वल टू 9 इंटू ए प्लस 20। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास a प्लस 20 इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 9। 3 से कटाइए, 3 टाइम्स कितनी बार कटेगा 25। कितना कटा 25 है ना। अब 25 बाय 3 में से मुझे माइनस करना है b, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यहां पर देखना a इज इक्वल टू 25 बाय 3 माइनस 20। एलसीएम लिया 3, मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, तो 25 माइनस 60 विच इज इक्वल टू माइनस का 35 बाय 3। तो a की जो वैल्यू आ गई माइनस 35 बाय 3, राइट। तो ये हमें ध्यान में रखना। अब a की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो मैं a 9 की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि 9 मतलब n की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू कितनी गिवन है 5, राइट। तो अब ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या है, यहां पर a 9 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू माइनस 35 बाय 3 प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू 5। तो यहां आ जाएगा माइनस 35 बाय 3 प्लस का 8 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 40, माइनस 35 बाय 3 प्लस 40। एलसीएम लिया 3 आया, माइनस का 35 प्लस का 120 है ना। तो जब इसको सोल्व किया 120 में से गए तो कितने बचेंगे मेरे पास, माइनस का ए प्लस का 85 बाय 3। तो a9 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, a9 इज इक्वल टू 85 बाय 3। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, a9 इज इक्वल टू 85 बाय 3 और a इज इक्वल टू माइनस 35 बाय 3। ये हमारे दोनों आंसर आ गए। चलिए अब हम करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90, n एंड d हमें फाइंड करना है, राइट। अब यहाँ पर हमें n भी फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसमें हमें क्वेश्चन में, वेट एक सेकंड, क्वेश्चन में, तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें a हमें 2 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90, n और n फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें sn की वैल्यू दी हुई है, राइट। अब यहाँ पर n की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, sn का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, sn का फॉर्मूला जो कि होता है sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने लगाया। यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो यहाँ पर sn मेरे पास आ जाएगा 90 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 है ना, n वैल्यू दी नहीं दी हुई है, इंटू d, d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, राइट। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 180 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 4n है ना, मतलब n इंटू 4 प्लस इसको मैंने 8n माइनस 8 ऐसे लिख दिया यहां पर। तो 180 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास n इंटू 8n माइनस 4, क्या आ जाएगा 8n माइनस 4, लाइक है ना। यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 180 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n, इसको मैंने इधर की साइड ले लूं, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अभी यहां पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सोल्व करना है। देखिए पास जो इक्वेशन आ गई वो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, है ना, डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है और कॉमन को 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, राइट। तो हम यहां लिखेंगे सिंपल सा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 360, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 2, कितना आना चाहिए माइनस का 2। तो सिंपल सी बात है, 360 को अगर मैं यहां पर एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा आप देखेंगे, है ना। इस टाइप से मैंने एलसीएम लिया तो किस किस का अंतर होगा, 2 इंटू 180 होगा नहीं, 4 इंटू 90 भी नहीं होगा, 8 इंटू 45 भी नहीं होगा, है ना, 8 3 जा 24 इंटू 15 भी नहीं होगा, राइट। और यहां पर अगर मैं नॉर्मल बात करूं 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 इंटू 8 क्या बन जाएगा हमारे पास 20 और 8, तो यहां पर आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस का क्या आ जाएगा 20n और प्लस का 18n माइनस 4 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इसके टुकड़े आएंगे 20 और 18, क्या आएंगे इसके टुकड़े 20 और 18। हमने यहां पर इसका फैक्टराइजेशन किया और ऐसे टुकड़े निकाले। देखिए
5 टू जा 10 टू जा 20 है ना, तो 20 इंटू 4 9 जा, सॉरी 2 9 जा है ना, इंटू 18। इस टाइप से भी हमारे पास 360 आ जाता है, तो हमने यहां से निकाला था इसको, राइट। अब ध्यान से देखेंगे, 4n कॉमन ले लेता हूं, 4n कॉमन लिया तो n माइनस 5 प्लस यहाँ क्या कॉमन लिया, 18 कॉमन लिया तो n माइनस 5, राइट। n माइनस 5 आ गया मेरे पास। अब मैंने यहाँ पर 4n कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पर मेरे पास दो सॉल्यूशन बचेंगे, 4n माइनस 18 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ गई, एक तो मेरे पास 5 और 4n माइनस 18 इज इक्वल टू 0 किया, तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 18/5। n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 18/5 है ना, n की वैल्यू 18/5 आ गई, सॉरी n की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस है ना, ये प्लस आएगा यहाँ पर, सॉरी, तो 8 की वैल्यू आ गई माइनस का 18/5। तो n जो है ना तो नेगेटिव हो सकता है, नई फ्रैक्शन हो सकता है, तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5। कितनी आ जाएगी, 5। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें an निकालना है, क्या निकालना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है, 2, n की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पर 4d आ जाएगा, 4, और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, 8 4 जा 32 प्लस 2 कितना हो गया 34। तो an की वैल्यू आ गई मेरे पास 34। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 और an की वैल्यू आ गई मेरे पास 34। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दिया हुआ है a दिया हुआ है और an दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, n और d। अब मान लो कई बार आपको ऐसा नहीं पता लगे ना, तो अपने सिंपल Sn दिया हुआ, अगर यहाँ कुछ n20 दिया होता है, S20 मतलब n की वैल्यू भी गिवन हो जाएगी। यहाँ n गिवन है, तो अपन an और m में कोई फॉर्मूला है क्या Sn का, हाँ होता है, लगा देते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, राइट। यहां से n आ जाएगा क्या मेरे पास, हाँ आ जाएगा, 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 8 और an की वैल्यू है मेरे पास 62। मल्टीप्लाई कर देता हूं उसको, 420 इज इक्वल टू n इंटू, इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया मेरे पास 70। तो n की वैल्यू आ गई 420 डिवाइड बाय 70, 0 से कटा, n की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6। अब मुझे d फाइंड करना है, राइट। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, n है ना, n इज इक्वल टू, n की जगह मैंने 6 रखा 62, तो a6 इज इक्वल टू 62 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे 62, 8 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 की जगह मैं क्या रख दूंगा, n का है, n की वैल्यू आ गई 6, 6 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है मेरे पास निकालनी है ना, तो यहाँ हो जाएगा 62 माइनस 8 कितना हुआ, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। 62 में से 8 गए तो कितने बचे, 62 माइनस 8, तो कितने बचे मेरे पास यहाँ पे 54 है ना, 54 इज इक्वल टू 5d, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 54 डिवाइड बाय 5, राइट। ये हमारा हो गया आंसर। ओके सर, हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें करना है यहाँ पर n इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, Sn इज इक्वल टू -14, n और a फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं, हमें n दिया हुआ है, तो n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। n और a निकालने दोनों ही नहीं है हमारे पास, तो n की जगह में रखा 4 विच इज इक्वल टू a प्लस n की जगह n ही रखेंगे -1 और d की जगह रख देते हैं हम 2, है ना। तो यहां पर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n, क्या आ जाएगा यहाँ 2n माइनस 2, इसको उधर भेज दिया मैंने, दोनों को उधर भेज देता हूं, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस 2n, क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 2n, ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई, है ना। क्या किया हमने 2n माइनस 2 को उधर भेजा, -2 उधर जाके क्या हो गया +2 हो गया, और 2n क्या हो गया -2n हो गया, क्या हो गया -2n, राइट। अब जो दूसरा कंडीशन है हमारे पास वो दिया हुआ है हमें Sn, क्या दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है -14, राइट। -14 जो हमारे पास होगा विच इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, हमें n गिवन है तो हम n वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे, राइट। और n की वैल्यू हमें गिवन है 4, क्या गिवन है 4, तो -14 प्लस -14 इज इक्वल टू n/2, यहां पर आ जाएगा a प्लस 4। अब इस
ए की जगह में इक्वेशन 1 से वैल्यू रख देता हूं। इस ए की जगह में क्या रख देता हूं, 6 माइनस 2n रख दूंगा। क्या रख दूंगा, ए की जगह 6 माइनस 2n, राइट। तो यहां से मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी n में, ध्यान से देखेंगे, माइनस 14 है ना, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना। इस 1 से उठा के वैल्यू रख दूं मैं, यहां होगा मेरे पास माइनस 14 इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4 इज इक्वल टू, है ना। यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 28 इज इक्वल टू n, यहां ब्रैकेट में आ जाएगा 10 माइनस 2n, राइट, सिंपल। अब इसको एक इक्वेशन बना के फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो कन्वर्ट कर देता हूं, क्या होगा आगे, यहां पर देखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 28 इज इक्वल टू 10n माइनस का 2n स्क्वायर, इसको भी उधर भेज देते हैं अपन, तो 2n स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का 10n माइनस का 28 इज इक्वल टू 0, दोनों को बाय डिवाइडिंग 2 है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दे, बाय डिवाइडिंग 2 मतलब 2 कॉमन ले लिया एक तरह से अपन ने, क्या किया 2 को अपन ने यहां पर क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, राइट। अब ध्यान से देखना यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, n स्क्वायर है ना, 2 से डिवाइड किया, राइट, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हमें 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, ऐड करने पर तो माइनस 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 14, क्या आना चाहिए 14, कैसे होगा, तो 7 2 जा क्या होते हैं 14, तो 7 2 जा कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो n कॉमन लिया, n माइनस 7, यहाँ n कॉमन लिया, सॉरी 2 कॉमन लिया, यहाँ n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n प्लस 2 और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस 2 और n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास प्लस का 7। अब n की वैल्यू माइनस 2 तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 7, n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, प्लस का 7, राइट, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 7। अब इस n को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 14 विच इज इक्वल टू माइनस 8, तो हमारा जो दोनों आंसर आ गए n इज इक्वल टू प्लस 7 और a इज इक्वल टू माइनस 8, राइट। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें हमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ d ही फाइंड करना है और हमें s दिया हुआ है, तो s का फॉर्मूला हम लगा देंगे। s का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू d, सिंपल फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू रखी मैंने 8 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a की जगह रखा मैंने 3 प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पर n माइनस 1 है ना, n की वैल्यू क्या है मेरे पास, एस n माइनस 1 इंटू d, राइट, एस 190। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, यहाँ पर हमें a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है और सिर्फ क्या पूछा है हमसे d। तो हम सबसे पहले s का फॉर्मूला हमें सबको पता है, s इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सिंपल। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, s की जगह रखा मैंने 192, n की जगह मैंने क्या रखा, n की जगह मैं क्या रख दूंगा 8 डिवाइड बाय 2, a की जगह मैंने क्या रख दिया 3 प्लस n की जगह वापस 8 माइनस 1 और यहाँ रख दिया मैंने d, यहाँ कटाइए 4 टाइम्स 192 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दे 7d है ना, 7d, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, या 4 को डिवाइड कर देता हूं, 192 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, 4 से कैंसिल हुआ है कितनी बार, 4 की डबल बोलो, 4 4 जा 16, 3 और 2 48 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, इसको इधर भेजा 48 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7d, तो 7d इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 42, d इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 7 कितना बचा 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर आ गया, राइट, ओके।
दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारे पास L दिया हुआ है 28, S दिया हुआ है 144, N की वैल्यू दी हुई है 9 और हमें फाइंड करना है A। तो हमें फॉर्मूला लगाना है S का। S इज इक्वल टू L वाली टर्म में फॉर्मूला होता है, हमें पता है n/2 ब्रैकेट में A प्लस L, राइट। S की जगह मैं रख दूंगा 144, N की जगह मैं रख दूंगा 9/2 इंटू A प्लस L, L की जगह मैं रख दूंगा 28। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो यहाँ आ जाएगा 288 इज इक्वल टू 9 इंटू A प्लस 28, राइट। 9 से डिवाइड कर दें, 288 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू A प्लस 28। कट करें, 3 टाइम्स आएगा 27, 1 और 8 2 टाइम्स आएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा A प्लस 28 इज इक्वल टू 32, है ना। इस 28 को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 32 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 4। तो A का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, A इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें एक एपी दी हुई है और उन्होंने बोला है कि इनका जो सम है वो 636 होना चाहिए। उसके लिए हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा n इज इक्वल टू क्वेश्चन। अब a की वैल्यू मेरे पास क्या है दोस्तों 9, राइट। और d क्या हो जाएगा मेरे पास a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, है ना, राइट। अब s का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, s इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास, इसमें वैल्यू रख देता हूं मैं। s की जगह मैंने क्या रखा 636, क्या रखा 636। n की जगह मैंने क्या रखा, n निकालना है मेरे को तो n/2, राइट। यहाँ 2 इंटू a की जगह मैंने क्या रख दिया 9, राइट। और यहाँ पे प्लस का n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू n निकालना है मेरे को, d की वैल्यू क्या है मेरे पास 8। अब मैं इसमें ऐसा करता हूँ 2 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा n इंटू 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 9 प्लस इसमें से 2 कॉमन लिया तो n माइनस 1 और यहाँ बच जाएगा 4, राइट। आप कैसे भी नॉर्मल इसको पहले सोल्व करके भी कर सकते हैं आप। 2 से 2 कैंसिल तो मेरे पास बच जाएगा n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4, यहाँ बच जाएगा n इंटू 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636, राइट। अब इसको यहां पर मैं इक्वेशन बना लेता हूं, 5n 4n स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636 और इसको इधर ले लेता हूं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। सिंपल। अब मुझे ऐसे नंबर सोचने जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास आए 636 इंटू 4 और ऐड करने पर मेरे पास आना चाहिए प्लस का 5, क्या आना चाहिए प्लस का 5 आना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले 636 इंटू 4 करता हूं पहले, है ना। 636 इंटू 4 कितना आया 2544, है ना। अब 2544 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। किससे गया ये, अगेन 2 से गया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 2 7 2, राइट, है ना। 2 से गया 636, 2 से गया 3 1 8, 2 से गया कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों 1 5 9, फिर ये गया 3 से कितना बचा यहाँ पे 5 और 3, 53 क्या है एक प्राइम नंबर, क्या है 53 एक प्राइम नंबर, ठीक है। अब इनको देखते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 और 53 ये दोनों क्या है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास 5। तो हम ये ले लेते हैं, यहां पर लिखेंगे हम 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहां बच जाएगा मेरे पास 4n कॉमन लूंगा मैं तो यहां बचेगा मेरे पास क्या बचेगा n प्लस 53, राइट। और यहां मैंने माइनस का 48 कॉमन लिया तो n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहां बच जाएगा मेरे पास 4n माइनस 48 और यहां बच जाएगा n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। इस दोनों को मैंने क्या करा 0 के इक्वल रख दूंगा तो 4n माइनस 48 इज इक्वल टू 0, 4n इज इक्वल टू 48 और n इज इक्वल टू
48 डिवाइड बाय 4 कितनी बार कटा 12 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या आ गई 12 और यहां से n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास -53 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जो n का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 12। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा n का वो क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 12 है ना। ये जो 12 है मतलब इसके 12 टर्म्स का जो सम है वो क्या आएगा मेरे पास 636। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म है 45 और सम है 400। तो हमें क्या दिया हुआ है a इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, l इज इक्वल टू दिया हुआ है 45 एंड s इज इक्वल टू गिवन है 400, राइट। हमें क्या फाइंड करना है n एंड d हमारा क्या है क्वेश्चन है, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे s का फॉर्मूला लगा देंगे l वाला, क्योंकि हमारे पास वहां से n आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है s इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस l है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास s दिया हुआ है 400, n नहीं दिया हुआ 2 आ गया यहाँ पर, a की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू है 45। सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 50, डिवाइड कर दूं मैं है ना, क्या हो गया 800 डिवाइड बाय 50 विच इज इक्वल टू n, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आ गया 16। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 16 है ना, तो पहला n की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। अब मुझे a पता है, a n इज इक्वल टू मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n है मेरे पास, a है मेरे पास, a n है तो d निकाल सकते हैं। n की वैल्यू है मेरे पास 45, a की वैल्यू मेरे पास 5 प्लस 16 माइनस 1 और d की वैल्यू निकालनी है। इधर गया ये कितना हो गया यहाँ पर 45 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 15d, राइट 15d। और यहां पर क्या आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 15d, सो d इज इक्वल टू 40 बाय 15, 5 से कटाइए 8 बाय 3, तो हमारा d का आंसर क्या आ गया d इज इक्वल टू 8 बाय 3, d इज इक्वल टू 8 बाय 3 हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। तो ये हमारा आंसर है, ओके। तो आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो बोल रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350। मतलब हमें क्या गिवन है a इज इक्वल टू गिवन है 17 और l इज इक्वल टू गिवन है 350, राइट है ना। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और d गिवन है हमें कितना गिवन है 9 है ना। हाउ मेनी टर्म्स, तो हमें क्या फाइंड करना है n हमें फाइंड करना है और s n भी हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले d है मेरे पास, a है मेरे पास, l है, तो l वाला फॉर्मूला लगा क्या an का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले मैं क्या निकाल देता हूं n निकाल देता हूं। क्या होगा मेरा फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट सिंपल। n की जगह मैंने क्या रखा 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 9, तो यहां पर आ जाएगा 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, 350 में 17 गए तो कितने बचे 333 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, तो यहां आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 डिवाइड बाय 9, 9 से कैंसिल हुआ, ये कितनी बार गया 9 की डबल बोलेंगे 3 टाइम्स 27 और बचे कितने 63, तो यहां आ जाएगा 7, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37 आ गया मेरे पास यहां से है ना। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 38, n की वैल्यू क्या आ गई 38। जब n की वैल्यू मेरे पास 38 आ गई तो क्या मैं Sn निकाल सकता हूं क्या, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस al या सिंपल l है ना। तो यहाँ आ जाएगा n की 38 डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 17 और इसकी वैल्यू कितनी है 350, तो यहाँ आ जाएगा 17 प्लस 350, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड ये हो गया 19 इंटू 363, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 363 इंटू 19, राइट 363 इंटू 367 सॉरी 367 है ना, 367 इंटू 19, तो 19 की टेबल 7 टाइम्स बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 133 का 3 यहाँ लगे 13, 19 6 जा 19 5 जा 95 और 19 6 जा कितना हो गया 114 प्लस 13 कितना हो गया 27, बचे कितने 1 और 2 है ना 12 बच जाएंगे 127 हो गया, 19 3 जा कितने हो गए 57 और 12 कितने हो गए 69 है ना, तो ये हो जाएगा 6973। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा
6973 है ना। किसका आंसर आ गया? एस एन का। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, एस एन इज इक्वल टू 6973 और एन इज इक्वल टू 38। ये हमारे दोनों आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब हमें n की वैल्यू क्या दी हुई है 22 ऑफ एन एपी इन विच d की वैल्यू हमें दी हुई है 7 एंड 22nd टर्म a n या l की वैल्यू हमें दी हुई है 149। हमें उसका सम फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। n इज इक्वल टू हमें गिवन है 22, d हमें गिवन है 7 और l हमें गिवन है 149। हमारे पास क्या नहीं है ना। एस एन का फॉर्मूला हम साइड में रख के देख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू 2n/2 है ना। क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास a नहीं है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a निकाल लेंगे। तो a कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे a n का जो फॉर्मूला या l का जो फॉर्मूला वो क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n कितना है मेरे पास 149 है ना। a प्लस n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 22 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 9। तो यहाँ आ जाएगा 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 9। 21 की टेबल में 9 टाइम्स बोलूंगा तो कितना होगा 210 में से 20 हटाए 189 है ना, 189 हो जाएगा। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आएगी 149 इज इक्वल टू a प्लस 189। तो a की जो वैल्यू आएगी वो 149 माइनस 189। तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 40। a इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया माइनस का 40 है ना। a की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है? s निकालना है। क्या निकालना है? sn है ना। तो s निकाल देता हूं मैं। s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस एल है ना, सिंपल a प्लस एल, राइट। तो s इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा n कितना है मेरे पास 22 डिवाइड बाय 2 और यहाँ क्या है 149 माइनस का 40 प्लस का 149। तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 109। ये कट गया 11 टाइम्स 11 इंटू 109, राइट। जब 11 को 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 9 जा 9 3 9 और 1199। आंसर क्या आ गया 1199, राइट। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये बोल रहा है कि हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या गिवन है मुझे n इज इक्वल टू 22, d गिवन है d इज इक्वल टू 7 एंड l मतलब लास्ट टर्म जो 22nd टर्म है a22 उसकी वैल्यू है मेरे पास 149। अब मुझे क्या फाइंड करना है इसमें से सम, मतलब s की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? s इज इक्वल टू क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 5 चीजें होती है, उसमें से हमारे पास a नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a22 की वैल्यू रख के a फाइंड कर लेंगे। तो a22 क्या होगा मेरे पास a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह मैंने क्या रख दिया 7 में फॉर्मूला लिख देता हूँ a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाया अपन ने है ना। अब यहाँ पर 22 की वैल्यू क्या है मेरे पास 149 विच इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7, राइट। 21 इंटू 7, 21 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 147। कितना आ जाएगा 147 विच इज इक्वल टू 149। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 149 माइनस 147 विच इज इक्वल टू 2। तो a की जो वैल्यू है मेरे पास क्या आ गई 2 आ गई। क्या आ गई मेरे पास a की वैल्यू 2। अब इस a की वैल्यू मेरे को रखनी है s में और मुझे निकालना है s। तो मैं यहां निकाल देता हूं s इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, राइट। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 22 डिवाइड बाय 2 इंटू a क्या है 2 और l क्या है 149 है ना। हमने यहाँ वैल्यू रख दी सिंपल। तो a की जगह मैंने क्या रख दिया 2, l की जगह मैंने क्या रख दिया 149। यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास 11 इंटू 2 प्लस 149 कितना हुआ 151। मल्टीप्लाई कर देंगे 11 1 जा 11 1 11 5 जा 55 5 और 1 6 11 55 का 5 ऊपर आ गया 11 1 जा 11 और 1661। हमारा क्या आ जाएगा आंसर उसमें 1661 है ना। तो ये किसका आंसर आ गया एस का। किसका आंसर आ गया एस का। तो हमारा एस का आंसर आ गया 1661। ओके दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमसे बोल रहा है कि हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है एपी का। उसकी सेकंड टर्म हमें दी हुई है और थर्ड टर्म हमें दी हुई है। मतलब हमें क्या दिया हुआ है a2 इज इक्वल टू 14 एंड
3 इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 18। दोस्तों A2 आपको पता होता है A प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। तो यहां पर आ जाएगा A, इसकी जगह 2 की जगह मैंने क्या रखा, 2 रखा, तो 2 माइनस वन क्या हो गया 1। तो यहां पर आ जाएगा A प्लस डी इज इक्वल टू 14, राइट। और A प्लस 2D है ना, A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। अब आप ऐसे यहां से भी सोल्व कर सकते हो इसको, है ना, और नॉर्मली भी सोल्व कर सकते हो, वहां से D की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 2 में से 1 को माइनस कर दो या इसमें से माइनस कर देते तो सिंपल कैंसिल आउट हुआ, माइनस का D इज इक्वल टू माइनस का 4 और D इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 4। अब इस D की वैल्यू मैंने क्या रख दी, क्वेश्चन नंबर 1 में रख दी, A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो A इज इक्वल टू आ गया 14 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10। तो A की वैल्यू भी आ गई मेरे पास और D की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, S51, क्या निकालना है मुझे S51। तो यहां देखेंगे S51 इज इक्वल टू 51 n बाई 2, फॉर्मूला एकदम n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो S51 जो आएगा मेरे पास क्या आ जाएगा 51 बाई 2 इंटू 2 इंटू A की जगह मैंने क्या रख दिया 10, A की जगह मैंने क्या रख दिया 10 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1, है ना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं 50 और D की वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूँ 4, है ना, क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 51 डिवाइड बाय 2 इंटू ये हो गया मेरे पास 20 प्लस 200, तो यहाँ आ जाएगा 51 डिवाइड बाय 2 इंटू 220 110, 51 से मल्टीप्लाई किया 0, 51 बन जा 51 आज से लेके 5, 51 बन जा 51 प्लस 5 56, 5610। तो हमारे पास S51 क्या आ जाएगा 5610, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 5610। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, पहली 7 टर्म्स का सम जो है वो है 49 और 17 टर्म्स का जो सम है वो है 289 और हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स, राइट। सबसे पहले बात करता हूं सम ऑफ 7 टर्म्स, मतलब S7 विच इज इक्वल टू क्या होगा n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी Sn, है ना। तो S7 होगा तो 7 की जगह क्या हो जाएगा 7 बाई 2 और वो कितना गिवन है हमें 49, कितना गिवन है 49 विच इज इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 2A प्लस n की जगह मैंने क्या रखा 7, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 6D, है ना, ऐसे लिख सकता हूं, राइट। अब इससे आप क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको 49 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, राइट। 7 से कैंसिल हुआ कितनी बार 7 टाइम्स, ये आ गया 14, है ना, यहाँ हो गया 2A प्लस 6D। तो 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 मतलब 14 इज इक्वल टू 2A प्लस 6D। अब दोनों 2 से डिवाइड हो रही है दोनों साइड से, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं और हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, है ना, डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया हमने तो यहाँ जाएगा 2 से किया तो क्या आ जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, क्या आ गया A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब उसने बोला है कि फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम है वो क्या है 289, क्या है 289। तो 17 टर्म्स की बात करूं तो S17 इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, राइट। S70 289 इज इक्वल टू 17 बाय 2, है ना, और यहाँ आ जाएगा 2A प्लस 17, यहाँ हो जाएगा 16D, राइट। अब ध्यान से देखना ये 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, आपको पता होगा, है ना, मतलब ये 17 से 17 टाइम्स कट जाएगा, ऐसे कट सकते हैं 17 और 17 टू जा कितना हो गया 34, है ना। या फिर आप यहाँ 17 लिख दीजिए सिंपल, 17 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 बाई 2 यहाँ आ गया A प्लस 8D, राइट। तो A प्लस 8D क्या हो गया मेरे पास 17, A प्लस 8D इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ गया मेरे पास A प्लस 8D इज इक्वल टू 17 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं क्या करूं इन दोनों में से ऑप्शन एलिमिनेशन से कर देता हूं, A प्लस 3D इज इक्वल टू 7 माइनस कर देते हैं, कैंसिल हुआ, 5D इज इक्वल टू 10, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2, D की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, राइट, है ना। अब D की वैल्यू 2 है तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं, A प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, क्या आ जाएगा A प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, है ना। यहां लिख दूं बाय पुटिंग दी
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दी, तो यहां से मेरे पास a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1। अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn। तो a की वैल्यू रख देता हूं मैं, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या रखी मैंने यहाँ पर, 2। d की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ पे, 2, है ना, सिंपल। तो यहाँ रखा मैंने Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2, राइट। ये 2n माइनस 2, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस, 2 में से 2 गए तो 0 बचे, तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, तो Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, है ना। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया और आपसे पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। इसको डबल स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को, है ना, डबल स्टार लगा लीजिए। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। ओके दोस्तों, 10th जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें देखना है कि जो हमें एन दिया हुआ है ये पहले प्रूव करना है कि एक एपी में है, और उसके बाद हमें फाइंड करनी है इसकी 15 टर्म का सम। क्या फाइंड करना है, 15 टर्म का सम। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिए यहाँ पर एन की जगह मैं एक एक वैल्यू रखता जाऊंगा। a1 क्या होगा मेरे पास, 3 प्लस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 7, 3 प्लस 4 7। a2 क्या आएगा मेरे पास, 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11, राइट। ऐसा है ना, लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। a3 क्या हो गया मेरे पास, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12 और 3 15, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं माइनस करूं, क्या माइनस करूं, a2 माइनस a1, तो मेरे पास क्या आ गया, 4, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4। a3 माइनस a2 क्या आ गया मेरे पास, 15 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गई, इसको क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये एक एपी में है। किस में है, एपी में। इसकी फर्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, a1 जो है मेरे पास 7 है, और d मेरे पास क्या है, 4, क्या है मेरे पास 4, है ना। तो ये मेरा एक एपी है जिसमें a की वैल्यू तो मेरे पास क्या है 7, और d की वैल्यू मेरे पास क्या है 4, राइट। अब मुझे क्या करना है, S15 फाइंड करना है। क्या करना है, S15। तो S15 मैंने यहाँ रखा, यहाँ रखूंगा n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह मुझे क्या रखना है, 15 रखना है। तो S15 में निकालूंगा, S15 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू a की जगह मैंने रखा 7 प्लस, यहाँ 15 माइनस 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 14d, है ना। 15 माइनस 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपके लिए यहाँ लिख देता हूं मैं 15 माइनस 1, है ना, n की जगह, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया 14d। अब ध्यान से देखेंगे, 2 कॉमन ले लेता हूं, 15 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ अच्छा सॉरी, d की वैल्यू भी रखनी है मेरे को, d की वैल्यू में रख देता हूँ। यहाँ पर क्या है मेरे पास 4, क्या है 4, 2 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 7, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो 14 इंटू 2 मतलब 14 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 28। क्या आ जाएगा मेरे पास 28, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर मेरे पास जो बचेगा वो क्या आ जाएगा 15, S15 इज इक्वल टू 15 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस 28, 7 प्लस 28, तो 15 इंटू 35, 15 इंटू 35, है ना। आप यहाँ पर समझने के लिए लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐड करके भी इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा इजी करना हुआ आपको तो आप 14 प्लस 14 56, है ना, 70, तो 70 डिवाइड बाय 2, वैसे भी आपके पास 35 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर कॉमन लेके किया है तो आपका वैसे भी 35 आ जाएगा। 15 इंटू 35 में करूंगा तो 350 प्लस 175 कितने हो गए 5, 350 प्लस 175, 15 5 जा 75 का 5 लगे 7, 45 और 7 52, है ना, 525। तो हमारा आंसर क्या आ गया, S15 इज इक्वल टू 525, राइट। हमारे पास S15 का आंसर आ गया 525। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, तो इसको भी वैसे ही प्रूव कर देंगे। a1 इज इक्वल टू क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। a2 क्या आएगा मेरे पास 9 माइनस 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू आएगा 9 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -1, है ना। a3 क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, है ना, 15 गए तो कितने बचे यहाँ पर माइनस का
6, है ना। तो हमारे पास A1 A2 A3 आ गए। अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, पहले D निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, D। D क्या होगा मेरा, A2 माइनस A1, है ना। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 -1 -4, क्या आ गया मेरे पास, -5। और वापस देखते हैं, A3 माइनस A2 भी क्या हो जाएगा, -6 -1 विच इज इक्वल टू -5। तो D की जो वैल्यू है वो मेरे पास सेम आ रही है। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, -5। D क्या हो जाएगा मेरे पास, D इज इक्वल टू -5। तो मेरे पास A है, मेरे पास D है। तो मैं यहाँ से S15 निकाल सकता हूँ। तो मैं देखिए यहाँ पर S15 निकालूंगा, सिंपल। S15 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 n बाई 2, ब्रेकेट में 2 इंटू ए की जगह रखा मैंने 4 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 की जगह मैं रख देता हूं यहाँ पे 15 माइनस 1 और d की जगह रख दिया मैंने -5, राइट। हिसाब से कर दिया। अब देखिए ध्यान से, यहां करा मैंने 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 प्लस यहां आ जाएगा 14 इंटू -5। 14 5 जा कितने होते हैं, 70। कितने होते हैं, 70। तो यहां आ जाएगा 15 बाई 2 इंटू 8 माइनस 70। 70 में से 8 गए तो कितने बचे, 62। कितने बचे, 62। तो यहां बच जाएगा 15 बाई 2 इंटू माइनस का 62। मैं यहां सोल्व कर रहा हूं आपके लिए। माइनस का 62 कट कर देता हूं इसको। कितनी बार कट हुआ, माइनस का 31। कितनी बार कट हुआ, माइनस का 31। तो 15 की टेबल मुझे बोलनी है, माइनस का 31। तो हमारे पास S15 जो आएगा वो आ जाएगा 15 इंटू -31। 15 3 45 और 15 और ऐड कर देंगे, माइनस का 465। तो S15 इज इक्वल टू माइनस का 465। ये दोनों क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन है, 10th वाला। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, वो ये बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाय 4n माइनस n स्क्वायर। मतलब जो s है उसकी वैल्यू गिवन है मुझे 4n माइनस n स्क्वायर से गिवन है ना। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है, थर्ड, 10th और nth टर्म फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, जब मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, वही मेरी फर्स्ट टर्म होगी। और 1 को अगर मैं जो फर्स्ट टर्म होगी उसका किसी से भी सम करूंगा तो वो सेम टर्म आएगी। तो फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 1। तो यहां पर मैंने 1 रखा, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये जो 3 है, जो पहली वैल्यू आई वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, a। क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 3, राइट। अब मुझे सम ऑफ टू टर्म्स अगर मैं निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, 2। तो मेरे पास पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम आ जाएगा, मींस a1 प्लस a2 आ जाएगा मेरे पास, a1 प्लस a2, ये दूसरी टर्म का सम आ जाएगा। n की जगह मैंने 2 रखा, तो यहां पर मेरे पास आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। 4 इंटू 2 कितना हो गया मेरे पास, यहां पर 8, कितना हो गया, 8। और यहां पर कितना बच गया मेरे पास, -4, कितना हो गया यहां पर, 4। तो यहां पर मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई, राइट। अब ध्यान से देखना है इधर, ये मेरे पास a1 प्लस a2 मतलब टोटल s2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे अगर a2 मतलब ये दोनों का सम है, क्या है, ये दोनों का सम, और a1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है। तो मैं अगर a2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो a1 क्या आ गया मेरे पास, a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 1। तो हमारी जो AP बनेगी वो कैसी बनेगी, 3,1 डैश 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 लाइक दिस। अब मुझे अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2, क्या आ जाएगी, है ना। तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। अब मुझे क्या निकालना है, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म निकालनी। क्या निकालनी है, इसकी nth टर्म। तो दोस्तों मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। an का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे पास d की वैल्यू है, मेरे पास a की वैल्यू है, और n मेरे पास जनरलाइज वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का 2। मैंने मल्टीप्लाई किया 3 इसको माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2। तो यहां पर आ जाएगा 5 माइनस 2n। ये मेरे पास जनरलाइज फॉर्म आ गई an की, किसकी जनरलाइज फॉर्म आ गई,
ए एन की, है ना। तो ये ए एन की वैल्यू आ गई। अब मुझे अगर A3 निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, A3, तो n की जगह में क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -1। अब मुझे अगर A10 निकालना हुआ तो n की जगह में क्या रख दूंगा, 10। यहां आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस 20 विच इज इक्वल टू -15। तो हमारा आंसर हो जाएगा -15 -1 5 माइनस 2n, d की वैल्यू -2, है ना, और A2 की वैल्यू 1, A3 की, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, इसके आंसर हो गए, है ना। आप एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ गया हमने क्या किया। सिंपल सी बात है, हमें एक इक्वेशन दी हुई थी, उस इक्वेशन में हमने 1 की वैल्यू रखी तो पहली टर्म आ गई मेरे पास। जब 2 की वैल्यू रखी तो दोनों का सम आ गया। सम आने के बाद हमने सेकंड वैल्यू निकाल ली, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू करके हमने डी निकाल लिया। डी के बाद हमने क्या करा, ए एन की एक जनरलाइज टर्म निकाल ली। जनरलाइज टर्म निकालने के बाद हमने A3 और A10 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, ये बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर व्हिच इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 से सबसे पहले डिविजिबल कौन होगा, 6 खुद, 6 के बाद कौन होगा, 12, 12 के बाद कौन होगा, 18, लाइक दिस, है ना। अब ऐसे करके हमें 40 टर्म तक जाना है और उनका हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो यहां पर मेरे पास दोस्तों a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6, है ना। d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 40 और मुझे क्या निकालना है, Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल, इसमें वैल्यू रख देते हैं। n की जगह में क्या रख दूं 40, यहां मैंने रखा 40 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1। n की जगह क्या रखा अपन ने 40 माइनस 1 और d की जगह अपन रखा 6। इसको सोल्व करते हैं, ये कट गया 20 टाइम्स, 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, 39 इंटू 6। तो 40 इंटू 6 कितना होता है, 40 इंटू 6 होता है 240 और 39 6 माइनस कर देंगे तो उसमें से आ जाएगा 234। क्या आ जाएगा मेरे पास 234। तो यहां पर आ जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 234, एड किया कितना आ गया 246, है ना। तो यहां आ जाएगा मेरे पास आंसर 20 इंटू 246, मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 1 या 5 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 4520। क्या आ जाएगा आंसर 4520। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ इंटीजर्स 40 इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6। ओके, सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मल्टीप्लिकेशन में, क्या 4029 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 4920 इज द आंसर। तो यहाँ पर 20 इंटू 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 20 इंटू 246, राइट। 20 इंटू 246 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 0, 6 2 12, 1 8 और 1 9 और ये कितना हो गया 4। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4920। सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 4920। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। जो भी 8 के मल्टीपल है उनके 15 मल्टीपल्स का हमें सम फाइंड करना है। तो 8 से कौन मल्टीपल होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, ऐसे ऐसे करके हमें कहां तक जाना है 15 टर्म तक। कहां तक जाना है 15 टर्म तक। तो यहां पर मेरे पास a की वैल्यू क्या हो गई 8, राइट। d की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 16 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8, है ना। n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई n इज इक्वल टू 15। हमें क्या फाइंड करना है S15 विच इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिखना नहीं भूले, है ना। फॉर्मूला लिखने से आपके नंबर मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। तो यहाँ पर n की जगह मैंने रखा 8, n की जगह क्या रखा मैंने 15, 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 8, a की जगह 8 रख दिया प्लस, है ना, 15 माइनस 1 और d की जगह मैंने क्या रख दिया अगेन 8 रख दिया। यहां आ जाएगा मेरे पास 15 ब्रैकेट में 16 प्लस 14 इंटू 8, 14 इंटू 8, है ना, डिवाइड बाय 2, राइट। तो यहां पर मेरे पास मैं यहां लिख देता हूं 14 8 जा कितने होते हैं 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98 और 112, राइट। तो 112 लिख देता हूं मैं यहां पर 112 प्लस 16, तो यहां आ जाएगा मेरे पास
15 इंटू 16 प्लस 112, 112 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 128 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 15 इंटू 128 डिवाइड बाय 2, 2 से कटा 64 टाइम्स, राइट। 15 4 जा 60 की 0, 690 और ये आ जाएगा 960। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 960। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार वो आपसे पूछ लेता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो बोल रहा है कि सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50 फाइंड करना है। तो ऑड नंबर्स क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और लास्ट ऑड नंबर होगा मेरे पास 49, राइट है ना। अब यहाँ पर क्या है कि हमें क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं हम, और हमें सम फाइंड करना है, राइट। तो हमारे पास गिवन में है a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू मैं निकाल लेता हूं 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 है ना, और लास्ट टर्म है मेरे पास 49, राइट है ना। अब मेरे पास क्या नहीं है, मेरे को s निकालना है, s n निकालना है, मतलब n नहीं है मेरे पास, है ना। ये मेरा क्वेश्चन है और n मेरा क्वेश्चन है। तो जब मुझे लास्ट टर्म दी हुई है और a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो मैं इससे निकाल सकता हूं लास्ट टर्म से, राइट। तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले l की वैल्यू निकाल देते हैं हम यहाँ पर, a n या l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू निकाल लेंगे। l की वैल्यू मेरे पास कितनी है 49, a की वैल्यू मेरे पास 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू मेरे पास 2। इसको इधर भेजा, मेरे पास हुआ 48 और यहाँ हो गया n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 24 और n की वैल्यू आ गई मेरे पास 24 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 25। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, n की वैल्यू मेरे पास आ गई 25। अब n की वैल्यू मेरे पास 25 आ गई तो s25 तो मैं निकाल सकता हूं, s25 इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर हम l है हमारे पास तो l वाला फॉर्मूला भी रख सकते हैं n बाई 2 इंटू a प्लस l, राइट। तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 25 बाय 2, यहां आ जाएगा 1 प्लस 49 है ना 49। तो यहां आ जाएगा 25 इंटू 50 डिवाइड बाय 2, यहां आ जाएगा 25 इंटू 25 कितना हो गया दोस्तों, 25 इंटू 25 हो गया मेरे पास 625। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 625 है ना। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी होती है, अगर हम ऑड नंबर्स का सम फाइंड करते हैं तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर है, 1 प्लस 3 क्या होता है 4 है ना, तो 2 ऑड नंबर है तो 2 का स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ पर 25 ऑड नंबर है तो वो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो वर्क डिले करता है तो पहले दिन के उसके लगेंगे 200 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे क्लाइंट को, अगले दिन 250, 300 हिसाब से हर दिन उसके ऊपर 50 रुपए की पेनल्टी बढ़ती जाएगी। अगर वो अपना वर्क 30 दिन डिले करता है तो उसे कितनी पेनल्टी पे करनी होगी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो गिवन है ना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है हमें यहाँ पर, सबसे पहले a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 200, कितना दिया हुआ है 200, राइट है ना, और d इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 250 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 50 रुपीज। n की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी 30, कितनी गिवन है 30। तो यहाँ पर मेरे पास a है, मेरे पास d है, मेरे पास n है, तो क्या मैं s30 निकाल सकता हूँ सबका सम। तो s30 अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास आ जाएगा फॉर्मूला n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सिंपल सा फॉर्मूला मुझे यूज करना है और वैल्यू रखनी है। अब देखिए n की वैल्यू क्या है 30 रखा है यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है 200, तो 2 इंटू 200 प्लस n की जगह मैंने रखा है यहाँ पर 30 माइनस 1 है ना, और d की जगह मैंने रख दिया 50। सिंपल, यहां कर देंगे हम 30 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, क्या आ जाएगा 29 इंटू 50 डिवाइड बाय 2 से कट गया 15 टाइम्स है ना। इनको ऐड कर देते हैं 400 और 29 इंटू 15 कितना हो जाएगा 1500, 1450 है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 इंटू 400 प्लस 1450 है ना, राइट। यहां पर आ जाएगा 15 इंटू 1850 1850, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 15 की टेबल 0 में 0, 15 5 जा कितने होते हैं 75, 5 यहाँ लगे 7, 15 8 जा 120, 120 और 7 127, 12, 15 1 जा 15 और 12
27,750। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 27,750 रुपीज एज ए पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी, है ना, इतने रुपीज उसको एज ए पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, ये बोल रहा है कि एक स्कूल में प्राइस बांटना है, उसके लिए डिसाइड किया गया कि टोटल बजट कितना है, 700 रुपए, मतलब सारे के सारे जो प्राइस है वो 700 रुपए के अंदर आ जाने चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन दी प्रीसीडिंग प्राइस। जो पहला प्राइस मान लो x रुपीज का है तो दूसरा वाला क्या होगा, x माइनस 20, तीसरा वाला क्या होगा, x माइनस 40 या x माइनस 20 माइनस 20, है ना, उस हिसाब से वो 20-20 रुपए कम होते होते प्राइस आ जाएंगे। और उन सबका सम हमें दिया हुआ कितना है, 700 रुपीज। तो मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं सबसे पहले मैं, एज्यूम प्राइस ऑफ, प्राइस है ना, ऑफ फर्स्ट पोजीशन इज x, है ना, तो सेकंड वाले का कितना होगा, सेकंड पोजीशन के लिए होगा x माइनस 20, मतलब 20-20 रुपए कम होगा, है ना। थर्ड वाले के लिए कितना होगा, x माइनस 40, या आप x माइनस 20 माइनस 20 भी लिख सकते हैं, तो x माइनस 40 हो जाएगा, राइट। अब यहां से मैं अगर d निकालना चाहूं तो d कितना आ गया मेरे पास, x माइनस 20 माइनस x विच इज इक्वल टू माइनस 20, है ना। तो x कितना आ गया मेरे पास, d की वैल्यू 20 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ प्राइस कितने हैं मेरे पास, 7 प्राइस है। टोटल नंबर कितने प्राइस है, n की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है, 7 गिवन है, तो n आ गया मेरे पास, d आ गया मेरे पास a की वैल्यू मेरे पास क्या है, x, है ना, और सम मुझे दिया हुआ है 700। तो मैं सम वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, क्या होगा दोस्तों, S7 इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां वैल्यू रखते हैं, S7 की दी हुई है 700, 7 बाय 2, 2 की जगह 2 इंटू एक्स प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 की वैल्यू 7 माइनस 1, और d की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पर 20 माइनस 20, सॉरी, d की जगह क्या आ गया मेरे पास माइनस 20, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। अगर आपको काटना आता है तो आप यहाँ से 7 को डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, अपन अपोजिट लेके कैंसिल करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 700 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, है ना, ऐसे कर लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 6 इंटू माइनस 20, 6 इंटू माइनस 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 120, है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपके लिए। यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये कैंसिल आउट हुआ 100 टाइम्स, कितने टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ आ गया 200, है ना, 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120, है ना, माइनस 120, इसको उधर भेज दिया, 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120, तो यहाँ 2x की वैल्यू क्या आ गई 320, है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 320 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 160 रुपीज, कितना आ गया 160 रुपीज, है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 160 आ गई। तो सारे प्राइस का अगर मुझे सम फाइंड करना है तो 7 प्राइस है मेरे पास, एक हो गया 160, उससे 20 कम हो गया दूसरा 140, तीसरा कितना हो गया 120, चौथा कितना हो गया 100, पांचवा 80 और एक 5, है ना, और 60 और 40। तो इन सब का जो सम आएगा वो सम आप ऐड करके देखेंगे हम, तो क्या आएगा 700, 40 60 100 हो गए, 100 और 100 280 और 120 कितने हो गए वापस 200, 200 और 200 400, 140 और 160 कितने हो गए 300, है ना 700। तो 700 इन टोटल का सम आ गया, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी था और हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राइट। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 17 क्वेश्चन, उसमें वो सब बोल रहे हैं कि एक स्कूल है जिसके अंदर हर क्लास को एक ट्री प्लांट करना है। जैसे क्लास 1 वाले 1 ट्री प्लांट करेंगे, 2 वाले 2 करेंगे, 3 वाले 3 करेंगे, 4 वाले 4 करेंगे, ऐसे क्लास 12 तक है और हर क्लास के सेक्शन है 3। तो जनरली 1 वाले ये एक एपी बन जाएगी 1, 2 वाले 2, 3 वाले 3, 4 वाले 4 डैश डैश डैश, 12 वाले 12। तो n कितने आ गए मेरे पास, n इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू मेरे पास 1, d इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1, है ना। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा Sn, क्या निकालूंगा Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो Sn जो है 12 जो आएगा मेरे पास 12 बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू मैंने रखी 12 माइनस 1 इंटू 1, यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ 6 टाइम्स 6 और ये हो गया 2 प्लस 11, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 78। तो 1 से लेके 12 तक जो टोटल पेड़ लगाएंगे वो कितने होंगे 78। अब उन्होंने बोला कि हर क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन, है ना, बिकॉज ईच क्लास
वेट, ईच क्लास हैज 3 सेक्शन। तो क्या होगा यहाँ पर, हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 78 को 3 से, है ना। कितना हो गया 24, 2 21 प्लस 2 कितना हो गया 23, है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर कितना आ गया 234 ट्रीज पूरी क्लास को लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर ऐसा बोल रहा है ये कि हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट है, यहां से हमने स्टार्ट किया और 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सेमी सर्कल बनाया, राइट। अब जो नेक्स्ट सेमी सर्कल आएगा वो 1 सेंटीमीटर का आएगा, 1 सेंटीमीटर के बाद आएगा वो 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर के बाद जो सेमी सर्कल आएगा वो 3 सेंटीमीटर का, है ना। 1.5 फिर 2 सेंटीमीटर का, इस टाइप से सेमी सर्कल जो है कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और टोटल राउंड्स कितने हैं इसके 13 राउंड्स, टोटल राउंड्स कितने हैं इसके 13 राउंड्स, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूं, उसने पूछा है हमें कि टोटल लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें, टोटल लेंथ। तो ये जो फर्स्ट सेमी सर्कल होगा मेरा 0.5 सेंटीमीटर वाला, इसकी अगर मैं लेंथ निकालूं तो मेरे पास जो इसका पेरीमीटर आएगा हाफ पेरीमीटर, राइट, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। जो हाफ पेरीमीटर होगा वो क्या होगा मेरे पास दोस्तों 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, है ना। यहां पर आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.5, राइट। 2 से 2 कैंसिल, पाई इंटू 0.5, यहां बोल सकता हूं पाई बाय 2, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं पाई बाय 2। जो ये सेकंड सेमी सर्कल होगा जिसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसके लिए क्या आएगा यहाँ पर पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, है ना। हाफ है, क्या है हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई इंटू 1 विच इज इक्वल टू पाई। ऐसे जो थर्ड आएगा, है ना, थर्ड सर्कल के लिए, थर्ड हाफ सर्कल के लिए कितना होगा पाई इंटू 3/2, तो 3/2 पाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक एपी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक एपी, है ना। एपी जो बनेगी हमारे पास पाई/2 कोमा पाई कोमा 3 पाई/2 कोमा 2 पाई, लाइक दिस एक एपी बन गई मेरे पास, है ना। जिसकी फर्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास ए। अब यहां पर देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास पाई/2, राइट। और डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई पाई माइनस पाई/2। डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास पाई माइनस पाई/2, राइट। अब ये डी कितना आ जाएगा पाई माइनस पाई/2 विच इज इक्वल टू अगेन पाई/2, है ना। अब यहाँ पर n हमें दिया हुआ है 13 कंसेक्यूटिव टर्म्स की हमें वैल्यू निकालनी है, राइट। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 13, राइट। अब मुझे निकालना है टोटल लेंथ, तो s आ जाएगा मेरे पास, इन सबका सम आ जाएगा s 13 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, है ना। सिंपल यहाँ पर s 13 जो आएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ पर 13/2, 2 इंटू ए कितना है मेरे पास पाई/2, है ना, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1 कितना हुआ 13 माइनस 1 इंटू पाई/2। अगेन यहां से हम इसको सोल्व कर लेते हैं 13/2 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल, है ना, ये आ जाएगा पाई प्लस 12 पाई/2, ये भी कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, तो यहां आ जाएगा पाई प्लस 6 पाई, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 13, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, राइट। अब देखेंगे ध्यान से इधर 13/2 इंटू 7 पाई, पाई की वैल्यू रखी मैंने 22/7, 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ 11 टाइम्स, 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 कितना होगा मेरे पास, यहां पर देखेंगे ध्यान से 11 10 जा 11 10 और 11 3 जा 33, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 143 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है कि अलग अलग जैसे लकड़ी के जो है लट्ठे अपने पास इस टाइप से रखे हुए हैं, जो डाउन वाली रो है उसमें टोटल रखे हैं 20, उसके ऊपर इस टाइप से रखे हैं, ये है रखे हुए 19, है ना। इस टाइप से क्या है कि लकड़ी के जो गट्ठे हैं वो रखे हुए हैं और उन सबका जो सम है वो कितना है 200, कितना है
200, राइट। तो फर्स्ट मतलब अगर मैं एपी बनाऊंगा तो कैसे, फर्स्ट रो में कितने बने 20, सेकंड में कितना है 19, है ना, फिर आए 18 एंड सो ऑन, इस टाइप से, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास इस एपी का जो फर्स्ट स्टेप होगी, ए की वैल्यू हो गई मेरे पास 20, है ना, डी कितना हो गया 19 माइनस 20 विच इज इक्वल टू -1, है ना। अब एन मुझे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है मुझे, एन, और मुझे क्या गिवन है, टोटल सम गिवन है ना, एस एन मुझे गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 200। यहां से मुझे एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, और मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं सिंपल सा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। यहां पर क्या आ जाएगा, n बाई 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, n की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो n बाई 2 एज इट इज, 2 इंटू ए की जगह 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1, राइट। यहाँ पर हो जाएगा एस एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 200, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो यहाँ हो गया मेरे पास 400 विच इज इक्वल टू n इंटू 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, है ना, कितना हो गया 40 माइनस n प्लस 1, इसको देखो माइनस वन को माइनस एन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ माइनस का एन, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1, राइट, सिंपल। अब देखेंगे ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है मेरे पास, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, 40n माइनस एन 41, 1 और 40 कितना हो गया 41, है ना, 41n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको उधर भेज देता हूं, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के मुझे क्या करने हैं, सॉल्यूशन निकालने, तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू आई 400, है ना। इस 400 को मैं इधर निकाल के देखता हूं, पहले 400 को जब मैंने टुकड़े करे तो 200, 100, 50, 25, 5 लाइक दिस, है ना। तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए 41, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 400, कितना आना चाहिए 400। तो कैसा आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना हो गया 16, है ना, 16 इंटू 25, तो 16 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 41। तो इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, एन स्क्वायर माइनस 41 प्लस 400 इज इक्वल टू 0, एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0, एन कॉमन लिया, एन माइनस 16 माइनस का 25 कॉमन लिया, यहां जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, n इज इक्वल टू n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 16 और n की वैल्यू आ गई मेरे पास 25, क्योंकि हमारे पास टोटल रोज कितनी है 20, टोटल रोज कितनी है 20, तो n की जो ये 25 वैल्यू है ये तो हो ही नहीं सकती, है ना, तो ये कैंसिल हो गए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16, तो टोटल नंबर ऑफ रोज उसमें कितनी होगी 16, कितनी होगी 16, राइट। अब मैं क्या करता हूं, लास्ट वाली रो में कितने नंबर ऑफ जो लोग्स हैं वो आएंगे, तो a16 निकाल देता हूं, क्या निकालता हूं, a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यहां पर a की वैल्यू थी 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, तो यहां आ जाएगा 20 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 5। तो जो सबसे ऊपर वाला जो आएगा उसके अंदर कितने लोग आएंगे, कितने डंडे आएंगे 5 आएंगे, कितने आएंगे 5। तो यहाँ पर a की वैल्यू, तो हमारा दोनों आंसर क्या आ गए, है ना, यहाँ पर n इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 16 और a इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 5, ये दोनों आंसर होंगे हमारे, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों लास्ट जो क्वेश्चन है 5.3 का, वो ये बोल रहा है कि एक पोटैटो रेस हो रही है, उसमें एक बाल्टी रखी हुई है और जो पहला पोटैटो रखा हुआ है उससे 5 मीटर दूरी पर रखा हुआ है ना। अब एक कॉम्पिटिटर को यहाँ से स्टार्ट करना है, 5 मीटर पे पोटैटो उठाना है, उसे वापस बाल्टी में लेके आना है, ठीक है, फिर वो जाएगा 3 मीटर, फिर जो दूसरे पोटैटोज हैं वो 3-3 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए, राइट। तो वो यहाँ से आएगा, अब देखो फर्स्ट राउंड में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी 10 मीटर, कितनी तय करी 10 मीटर, सेकंड में कितनी तय करी उसने 8, इधर 3, है ना, 8 प्लस 8 कितनी हो गई 16, थर्ड में कितनी गया वो 8, 11 प्लस 11 कितनी हो गई 22, कितनी हो गई 22, राइट। तो फर्स्ट राउंड में जो है एक एपी बन जाएगी हमारे पास, फर्स्ट में उसको 10 मीटर चलना है, फिर 16 मीटर, फिर 22 मीटर, लाइक दिस, है ना, डैश डैश डैश, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक एपी मिल गई और हमें जो टोटल नंबर ऑफ आलू रखे हुए हैं या पोटैटो रखे हुए हैं वो कितने रखे हुए हैं 10,
है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास n इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू दोस्तों मेरे पास क्या आ गई a इज इक्वल टू ऑल्सो 10 एंड d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 6, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, सिंपल टोटल डिस्टेंस निकालनी है S10। क्या निकालना है S10, क्या आ जाएगा S10 इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख देता हूं मैं, n की जगह मैंने रखा 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6, राइट। यहाँ क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हुआ ये 5 टाइम्स 5 इंटू 20 प्लस 9 है ना, यहाँ लिख दो 9 इंटू 6 कितना हुआ 54 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 54, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 54 प्लस 20 कितना हुआ 74। तो 5 इंटू 74 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 इंटू 74, 5 4 जा 20 का 0, 5 7 जा 35 और 2 370 मीटर है ना, तो उसे टोटल कितना रन करना पड़ा 370 मीटर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो ये 5.3 है ये समाप्त हो गई है। बहुत ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज थी, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपको अगर अच्छे समझ में आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।